नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था दृष्टा और दृश्य का निरूपण। तो ये आप सबको आई होप कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं विवेक ज्ञान प्राप्ति के उपाय। विवेक ज्ञान प्राप्ति के क्या उपाय हैं वो देखते हैं। तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? लास्ट क्लास में बताया था कि योग अंगों का अनुष्ठान करके। तो योग अंगों का अनुष्ठान, योग अंग कौन कौन से हो गए? अष्टांग योग हो गए, क्रिया योग हो गए, ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि किसी भी योग अभ्यास के द्वारा योग के जितने भी अंग हैं उनका अनुष्ठान करके, उनकी क्रिया करके किस प्रकार से हम विवेक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो योग अंगों के अनुष्ठान से क्या होता है? अशुद्धि का नाश होता है। ठीक है, योग अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्या होता है? नाश होता है। और जब उनका नाश हो जाता है तो उनके नाश होने पर क्या होता है? विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। ठीक है, विवेक ख्याति हम सभी जानते हैं कि जो उच्चतम ज्ञान है, जो संप्रज्ञा समाधि के बाद की जो अवस्था आती है वो विवेक ख्याति की आती है। तो अशुद्धि का जब नाश होता है तो विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। और जब अगर विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति, यानी कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी आत्म साक्षात्कार होता है हमें। अगर कहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति, तो इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी हमने आत्म साक्षात्कार किया है? नहीं किया। ठीक है, वो कैसे होता है? जब योगांगों का अनुष्ठान करके कोई साधक जो है योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, अष्टांग योग के द्वारा जो है वो सारी क्रियाओं को करता हुआ जब उसकी अशुद्धियों का, यानी कि उनकी चित्तवृत्ति हो गए, पंचक्लेश हो गए, ये इन सभी का जब नाश हो जाता है तो उसके बाद विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। और जब विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है तो हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। एक बार आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे समझते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वो क्या है, किस प्रकार से संयोग होता है, उसे क्या कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे समझाते हैं हमें कि प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वरूप की प्राप्ति की जो कारण है उनको हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। संयोग का मतलब क्या हो गया? बंधन, यानी कि पुरुष अब प्रकृति से बंध चुका है तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। प्रकृति अलग है, यानी कि जो हमने तत्वों की बात करी है, 25 तत्वों की बात करी है, और पुरुष जो है वो आत्मा है। जब ये दोनों जो है आपस में जब इनका संसर्ग होता है, ये जब मिलते हैं और प्रकृति में चेतना आती है पुरुष के कारण, तो क्या होता है कि उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति, यानी कि पुरुष जो है वो प्रकृति में हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके कारण, यानी कि जिस कारण से हुआ, किस कारण से पुरुष को प्रकृति का स्वरूप प्राप्त हुआ, तो वो है संयोग, यानी कि बंधन में पड़ जाने की वजह से जो है वो पुरुष जो है वो प्रकृति के बंधन में बंध चुका है, उसके ही स्वरूप को अपना स्वरूप समझने लगा है। तो इसको हम कहेंगे संयोग या बंधन, यानी कि पुरुष का बंधन हो चुका है। फिर क्या है? प्रकृति और पुरुष का अलग हो जाना। प्रकृति और पुरुष किस प्रकार से अलग होते हैं? एक तो मृत्यु के उपरांत जो है, जब पुरुष यानी कि आत्मा जब अपने शरीर को छोड़ देती है तो वो क्या हुआ? कहते हैं कि वो बंधन मुक्त हो गई, लेकिन वो क्या असल में वो बंधन मुक्त होती है? नहीं होती है, क्योंकि वो कर्म संस्कारों से बंधी हुई है।
वो इस शरीर को छोड़ करके गई है, लेकिन अगले शरीर को धारण करेगी। उसका उस शरीर के बंधन से मुक्त तभी हो सकता है जब उस आत्मा को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यानी कि कैवल्य या मोक्ष की अवस्था से ही उसके बंधन का सर्वथा नाश हो सकता है। मृत्यु के उपरांत अगर हम ऐसा कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसका जो बंधन है वो समाप्त हो गया, प्रकृति और पुरुष का जो है वियोग हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने कर्मों के कारण वो फिर से दूसरे शरीर को धारण करेगी और वो हर बार यही चक्र चलता रहेगा, जन्म मृत्यु ये चक्र चलता रहेगा, यानी कि तब तक वो जीवात्मा उस बंधन में फंसी हुई है, अभी उसका वियोग नहीं हुआ है। तो कब होता है उसका वियोग? जब प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं, यानी कि जो दृष्टा है, दृष्टा कौन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दृष्टा कौन है, पुरुष है, और दृश्य कौन है, प्रकृति है, आत्मा और बुद्धि। दृष्टा आत्मा, दृश्य बुद्धि, दृष्टा पुरुष, दृश्य प्रकृति। तो जब दृष्टा के द्वारा दृश्य को देख लिया जाता है, यानी कि हमने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके हमने अपने शरीर को ही देखा, अपने आप को ही देखा, तो क्या होता है, तब जो है वो सर्वथा वियोग हो जाता है। किसका? दृष्टा और दृश्य का वियोग हो जाता है, यानी कि उस अवस्था को हम कैवल्य या मोक्ष की अवस्था कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो दृष्टा है और दृश्य है, दृश्य का क्या कार्य है? पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग का संपादन करना। ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो दृष्टा है यानी कि जो दृश्य है यानी कि जो प्रकृति है वो पुरुष के भोग के लिए ही वो सारे कार्य करती है। जैसे जो स्थूल इंद्रियां हैं, पंच महाभूत है, वो क्या करते हैं? अगर आत्मा यानी कि आत्मा बुद्धि के बंधनों में फंस करके बुद्धि जैसा उससे करवाती है, जो चाहती है, अगर उसे नए कपड़े चाहिए, नए गहने चाहिए, नई जगह पे घूमना है, किसी से मिलना है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो दृष्टा है यानी जो पुरुष है वो बुद्धि के जो गुण में त्रिगुणों में जो उथल पुथल होती रहती है, यानी कि कभी सत्व रज तम की अवस्था आती रहती है, उसको ही वो अपना स्वरूप मानता रहता है और उसी के कारण वो उन सारे राग और द्वेष, सारे क्लेशों में, वृत्तियों में वो फंसा रहता है और उसकी वजह से वो ऐसा महसूस करता है कि जो हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्या है? वो दृष्टा है, वो बुद्धि के कार्यों को देखता है। तो ये हम जब योग अंगों का अनुष्ठान करते हैं, योग साधना करते हैं, तो एक अवस्था आने के बाद ही हम ऐसा महसूस कर पाते हैं कि जो पुरुष है, जो दृष्टा है, वो दृश्य को यानी कि बुद्धि की एक्टिविटी को देख रहा है और वो स्वयं अपने आप को भी देख पाता है, वो अपना स्वयं साक्षात्कार कर पाता है। तो तब क्या होता है कि उसका वियोग हो जाता है। किसका? दृष्टा और दृश्य का वियोग हो जाता है। वियोग होना का मतलब कि अब उसका वो सिर्फ देखने का काम कर रहा है कि हाँ, अब त्रिगुणों में उथल पुथल चल रही है, सत्व रजतम में न्यूनता अधिकता आ रही है, तो वो उनमें मग्न नहीं होता, वो उसमें आसक्त नहीं होता। क्या करता है? वो सिर्फ एक दर्शक की भांति वो देखता रहता है। जैसे कि सभी ने फिल्म देखा है, मूवी देखी है, हम क्या हैं? जो हम मूवी देख रहे हैं, हम हैं ऑडियंस। मान लो हम क्या हैं? हम दृष्टा हैं और सामने टीवी पे, फोन में या थिएटर में क्या चल रहा है? जो मूवी चल रही है, जो फिल्म चल रहा है, यानी कि वो दृश्य है, वो दृश्य हम देख रहे हैं। दृष्टा दृश्य को देख रहा है, लेकिन देखते देखते क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही दुख भरा सीन नजर आता है, दिखाई देता है, तो हम उसको अपना दुख मानने लगते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्यों? या फिर अगर बहुत ही खुशी का सीन चल रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे कि वहां पे जो पर्सन जो बहुत खुश हो रहा है वो मैं ही हूँ, यानी कि हम भी उसकी खुशी में खुश होने लगते हैं। तो उस वक्त क्या हमारा भाव होता है? हम उस अवस्था को ही स्वयं मान लेते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि की वृत्तियों की वजह से हम मानते हैं कि जो दृश्य है वो दृश्य ना होकर के वो मैं हूँ,
मैं देखने वाला नहीं, बल्कि मैं जो सीन चल रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है, मैं वो एक्टर हूँ, अपने आप को एक्टर ही मान लेता है। लेकिन असल में है क्या? असल में तो ये है ना कि मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं एक दृष्टा हूँ जो उस चल रहे दृश्य को देख रहा हूँ। उसमें जो भी एक्टिंग हो रही है, जो भी भाव उसमें प्रकट हो रहे हैं, सुख का, दुख का, दर्द का, इन सारे भावों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ उनका दर्शन कर रही हूँ। लेकिन बुद्धि की वृत्तियों की वजह से हम उनको अपना दुख, अपना सुख, अपनी ही भावना समझने लगते हैं। तो जब हम सचेत होकर के देखते हैं, जब हम मूवी सचेत होकर के देखते हैं कि वो मूवी है, वो उसमें नाटक चल रहा है, वो सच्चाई नहीं है, तो क्या होता है, तब हम उनके फीलिंग्स में नहीं फंसते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि दृष्टा और दृश्य का वियोग है, कि वो मूवी है और मैं क्या हूँ, मैं हूँ दृष्टा, यानी कि मैं ऑडियंस हूँ। तो उस वक्त हमारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। तो यही मतलब हुआ कि दृष्टा और दृश्य के बीच में जो है वो संयोग नहीं है, बल्कि वियोग है। वियोग का मतलब क्या होता है? मोक्ष, बंधन मुक्त की अवस्था, ठीक है, यानी कि कैवल्य की अवस्था, मोक्ष की अवस्था। अब आगे देखते हैं कि ये जो संयोग है, ये जो संयोग हो रहा है, दृष्टा और दृश्य का जो बंधन हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तस्य हेतु अविद्या, यानी कि अविद्या ही इसका कारण है। अविद्या क्या है? हमने पढ़ा था ना, अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। अविद्या से अगर अ हटा दिया जाए, अगर विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सारे क्लेश क्या होते हैं? अपने आप नाश हो जाते हैं। जब क्लेशों का नाश हो जाता है तो दृष्टा दृश्य को, दृश्य के स्वरूप को पहचान लेता है और अपने आप को, अपने को, स्वयं को उसके बंधनों से मुक्त करके एक दृष्टा की भांति देखता रहता है सब कुछ। तो क्या हुआ? इसका जो कारण है ये क्या है? अविद्या। अविद्या ही इस बंधन का कारण मानी गई है। अब देखते हैं कि ये जो वियोग है, जो वियोग हो रहा है प्रकृति और पुरुष में, ये किस प्रकार हो रहा है, कैसे होगा? तो होगा हान और हानोपाय। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है हान और हानोपाय। हान यानी कि ज्ञान, ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान या फिर कैवल्य कह लो उसको, कि बिना कैवल्य के, बिना ज्ञान के हमारी अविद्या का नाश नहीं हो सकता। तो इस हानोपाय का मतलब कि इसका उपाय क्या है? इस ज्ञान प्राप्ति का, इस कैवल्य की प्राप्ति का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति के द्वारा क्या होता है? दृष्टा और दृश्य का सर्वथा वियोग हो जाता है। तो इसे हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है विवेक ख्याति 7 प्रकार की बताई गई है। ये भी क्वेश्चन में, यूजीसी नेट के क्वेश्चन में आ चुका है कि विवेक ख्याति, इसको विवेक बुद्धि भी कहते हैं और प्रांत भूमि प्रज्ञा भी कहते हैं। किसको? विवेक ख्याति को विवेक बुद्धि और प्रांत भूमि प्रज्ञा भी कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 7 प्रकार की। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये 7 प्रकार की होती है। अब इन 7 को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी है? एक तो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है जो कि 4 प्रकार की है, और दूसरी है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा जो कि 3 प्रकार की है। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और चित्त विमुक्ति। विमुक्ति का मतलब कि क्या है? उन चीजों से मुक्ति। प्रज्ञा का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कार्य से विमुक्ति हो जाती है। जो भी कार्य कर रहे हैं, त्रिगुणों में जो भी कार्य चल रहा है, उनसे विमुक्ति हो जाती है। तो पहली जो अवस्था है वो क्या है? ज्ञेय शून्यावस्था। ज्ञेय यानी कि जो ज्ञेय है, जो जानी हुई वस्तु है, उसकी शून्यावस्था आ जाती है। अर्थात कि जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस अवस्था को कहते हैं ज्ञेय शून्य अवस्था। ये क्या है? कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है ये, ठीक है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? विवेक ख्याति के द्वारा होती है, ठीक है। दूसरी अवस्था क्या आती है विवेक ख्याति से? हे शून्य अवस्था। हे मतलब क्या हो गया? हे हेतु, हान और हानोपाय, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। हे यानी कि दुख, तो दुखों की शून्य अवस्था आ जाती है। कब? दृष्टा तथा दृश्य के वियोग से। जो दृष्टा है और दृश्य है, इन दोनों का जब सर्वथा
वियोग हो जाता है तो इससे कौन सी अवस्था आती है? हे शून्य अवस्था, यानी कि दुखों की शून्य अवस्था, दुखों का अंत, ऐसी अवस्था आती है विवेक ख्याति के द्वारा। फिर तीसरी अवस्था क्या है? प्राप्य प्राप्तावस्था। प्राप्य प्राप्तावस्था क्या है ये? जब समाधि के द्वारा केवल अवस्था की प्राप्ति होती है। केवल अवस्था का मतलब क्या हुआ? समाधि के द्वारा केवल यानी कि मैं की जब अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये सारे संसार में मैं ही मैं विद्यमान हूँ। यानी कि जिस प्रकार से घड़े में 100 घड़े हैं, 100 घड़े में पानी रखा होता है, सूर्य की रोशनी उस पे पड़ती है तो सब पे अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन है तो वो एक ही सूर्य ना, तो सूर्य तो एक ही है। तो वही हो गई जब केवल यानी कि केवल एक सूर्य है, लेकिन 100 घड़े में पानी होने की वजह से वो 100 सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 100 नहीं है। तो वही हो गई कि जब इस ज्ञान की प्राप्ति होती है कि जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही आत्मा है। तो जब ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है तो उसको कहते हैं प्राप्य प्राप्तावस्था। प्राप्य प्राप्तावस्था अर्थात समाधि के द्वारा, कब? समाधि के द्वारा केवल अवस्था की प्राप्ति, यानी कि पूरे संसार में केवल एक आत्मा ही विद्यमान है। वो कौन है? वो है सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, सर्व आधार, परमेश्वर, परमात्मा। ठीक है, जो सभी आत्माओं का क्या है? जनक है, वो परमात्मा, वही पूरे संसार में विद्यमान है। तो यानी कि जब एक की विद्यमानता होती है तो उसको कहते हैं केवल। फिर क्या है? चौथी अवस्था है चिकीर्षा शून्य अवस्था। चिकीर्षा शून्य अवस्था का क्या अर्थ हुआ? कि निर्मल विवेक ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, जब हमें विवेक ज्ञान कैसी? निर्मल, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं हो, जो बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल शुद्ध हो, वैसा ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है निर्विकार है, ठीक है, निर्मल है। तो जब हम अपने आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गए 4, क्या हो गए? कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। फिर ये जो 3 है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, कौन कौन से हैं? चित्त की कृतार्थावस्था होती है। इसमें क्या होता है? चित्त का जब प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, यानी कि चित्त का क्या प्रयोजन है? यानी कि प्रकृति दृश्य का क्या प्रयोजन है? दृष्टा के लिए भोग और अपवर्ग का संपादन करना। क्या है भोग और अपवर्ग? भोग यानी कि अगर पुराने संस्कारों की वजह से, इस जन्म के संस्कारों की वजह से अगर साधक जो है वो साधना में नहीं लग पा रहा है, वो संसार की भोग वस्तुओं के तरफ जा रहा है, उसकी इंद्रियां उसे मदद कर रही है उसमें ले जाने के लिए। तो मतलब क्या हो गया? जो स्थूल इंद्रियां हैं, स्थूल महाभूत हैं, जो स्थूल दृश्य है, वो उसको संसार की ओर, भोग की ओर ले जा रहा है। क्योंकि अगर उसकी चाह है, उसकी साधना अगर जो है वो वहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रही है, वो संसार की वस्तुओं की ही इच्छा कर रहा है, उनसे उसका वियोग नहीं हो पा रहा है, तो उस अवस्था में जो चित्त है, जो दृश्य है, वो क्या करती है? वो उससे भोग का संपादन करवाती है। आंखों को जो पसंद है, आंखों को अच्छी हरियाली देखना पसंद है, तो उसकी ओर ले जाती है। ठीक है, कानों को जो सुनना पसंद है, वो वही सुनने का मन करता है हमें। तो इस प्रकार से जो दृश्य है वो भोग के तरफ लेकर के जा रही है। लेकिन अपवर्ग तब होता है जब साधक जो है अपनी इंद्रियों को बिल्कुल दृढ़ करके और उनमें वैराग्य उत्पन्न करता है, तो वो उसको साधना की ओर ले जाती है, संसार से दूर ले जाती है। यानी अपवर्ग, मोक्ष के मार्ग पर वही इंद्रियां, वही स्थूल महाभूत जो है उसको अपवर्ग की ओर ले जाते हैं, यानी कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो
जब चित्त की कृतार्थावस्था आ जाती है तो चित्त का जो प्रयोजन है वो पूर्ण हो जाता है। तब क्या होता है, उसकी कृतार्था यानी कि अब उसका जो कार्य है, चित्त का जो कार्य है वो समाप्ति की अवस्था में आ रहा है, समाप्ति की अवस्था में आ चुका है विवेक ख्याति के कारण। दूसरी क्या है, गुण लीनता, गुणों की लीनता यानी कि चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो जाता है। चित्त क्या है, चित्त जो है इसका जो कारण रूप जो गुण हैं, त्रिगुण हैं, उनमें क्या होता है, वो लीन हो जाता है। लीन हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अब उसको स्थूल भूत से, इस संसार से जो आकर्षण है सो समाप्त की अवस्था में है। अब उसको इससे कोई मतलब नहीं है, भोगों से कोई मतलब नहीं है। वो अपने गुणों को एक दृष्टा की भांति देखता है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो मोह में नहीं फंसता, वो राग में नहीं फंसता, वो द्वेष में नहीं फंसता। वो उसकी गुण जो है, उसके गुण अब साम्य अवस्था में आ रहे हैं। तो ये हो गई गुण लीनता। तीसरी है आत्मस्थिति, अर्थात कि जब पुरुष का गुणातीत होकर अपने स्वरूप में अचल स्थित हो जाना। ये हो गई अपने आत्मस्थिति में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। कि जो पुरुष है वो क्या है, उसको कहा गया है गुणातीत। गुणातीत इसलिए कहा गया है क्योंकि वो त्रिगुणों से भी वो परे है, त्रिगुणों से ऊपर है। त्रिगुण भी, सत्व रज तम भी उसको नहीं भटका सकते, उसको विचलित नहीं कर सकते। तो पुरुष का गुणातीत होकर के वो जब बुद्धि से उसका वियोग हो जाता है, बुद्धि की अज्ञानता को, बुद्धि की चपलता को जब वो पहचान जाता है तो क्या हो जाता है, वो उन गुणों से अतीत होकर के और अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी कि वो लगातार वो अपने को ही देखना शुरू कर देता है। इस शरीर में जो भी हो रहा है, चाहे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, कोई हर्ष हो रहा है, उन सबको वो बिल्कुल समान रूप में, साम्य अवस्था में उनको महसूस करता है और उनकी तरफ कोई रिएक्ट ना करते हुए बस ये मानता है कि मैं एक आत्मस्वरूप हूँ, मैं परमेश्वर का अंश आत्मा हूँ, और वो अपने स्वरूप में ही बिल्कुल अविचल होते हुए स्थित हो जाता है। यानी कि कभी भी अपने स्वरूप से विचल वो दोबारा नहीं होता है। अब ये जो दोनों प्रकार बताए, कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति, इन दोनों से क्या होता है, इन दोनों अवस्थाओं से एक आत्मानुभवी, आत्मा का अनुभव होता है और दूसरा चित्त का कारण में लीन हो जाना। ठीक है, दो अवस्था आती है इनकी वजह से। एक तो आत्म अनुभव की अवस्था आती है कि विवेक ख्याति के द्वारा ये सारी अवस्था जब प्राप्त होती है तो हम अपने आत्मा की स्थिति को अनुभव करते हैं, अपने आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं। यानी कि आत्म अनुभवी हो गए। अब हमने अपनी आत्मा को देख लिया, अनुभव कर लिया। अभी तक हम सिर्फ उसको जानते थे, लेकिन हमने कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन जब हमने अनुभव कर लिया, इनको अनुभव कर लिया, तो अनुभव करने के बाद जो अवस्था आती है वो कहलाती है जीवन मुक्तावस्था। मैंने पहले भी जीवन मुक्तावस्था, विदेह मुक्तावस्था बताया था, तो अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल से समझ में आ जाएगा हमें कि जीवन मुक्तावस्था क्या है। जब हम अपने आत्मा में स्थित हो गए, इस संसार में हैं, जीवित हैं, लेकिन क्या है, हम अपने शरीर से अतीत हो चुके हैं। यानी कि शरीर में जो दुख सुख हो रहे हैं, त्रिगुणों में जो उथल पुथल हो रही है, उनसे हमें अब कोई मतलब नहीं है। हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। तो ये क्या हो गई, यानी कि हमें संसार से, शरीर से, सब कुछ से जो है वैराग्य हो गया, मोह की अवस्था समाप्त हो गई, सम अवस्था आ गई। तो ऐसी अवस्था को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं, जो कि महाराज जनक को भी विदेह राज कहा जाता है कि देह रहते हुए भी वो एक वैरागी का जीवन जीते हैं। दूसरी अवस्था क्या आती है, विवेक ख्याति से चित्त का कारण में लीन हो जाना। यानी कि अब जो हमारा जो चित्त है उसका जो कारण है, कारण क्या है, जो मूल प्रकृति है, उसी में ही वो लीन हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। अब शरीर की
जो अवस्था है वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि इस शरीर का अंत हो चुका है, ये शरीर पंच महाभूतों में लीन हो चुका है। तब जो ये अवस्था आती है उसको कहते हैं विदेह मुक्त, यानी कि अब वो अपने देह से मुक्त हो चुका है। अब उसकी जो आत्मा है, उस साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, तो वो हो गई विदेह मुक्त अवस्था। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हम साधन पाद कर रहे थे, इसमें अब आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग हर कोई इसके बारे में सुन चुका है, जान चुका है कि अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग अष्ट और अंग, ठीक है, अष्ट यानी कि 8 और अंग यानी कि पार्ट्स, उसके अंग, उससे मिलकर के बना है ये अष्टांग योग। तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार के बताए हैं। पहले तो अष्टांग योग जान लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको 2 भागों में बांटा है। बहिरंग योग कहा है और अंतरंग योग कहा है। बहिरंग योग जो है वो 5 है, अंतरंग योग जो है वो 3 है। बहिरंग योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, ये 5 बहिरंग है। अंतरंग योग क्या हो गए? धारणा, ध्यान तथा समाधि, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो इधर है, नेक्स्ट है हमारा यम। यम जो कि अष्टांग योग का पहला अंग है। यम जो है वो 5 कहे गए हैं और यम को हम सोशल कंडक्ट कहते हैं, यानी कि जो हमारा सामाजिक व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम हर इंसान जो है वो कहता है, देखता है कि हम समाज के साथ हम कैसे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि समाज से ही हमारी पहचान बनती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पहले अंग को यम में रखा है कि यम जो है, पहले हमें यमों का पालन करना है, जो कि है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हम दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे, अगर हम अपने समाज में हम अगर अपनी परिस्थिति को नहीं सही करेंगे, हम अपने आप को अच्छा नहीं दिखाएंगे, तब तक जो है हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सोशल कंडक्ट को ठीक करना है। तो उसके लिए उन्होंने ये 5 यम बताए हैं। कौन कौन से? अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? हिंसा न करना। एक एक करके इसको जरा देखेंगे। अहिंसा हम सब जानते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा है। अगर कोई इंसान हिंसा न करता है, अहिंसा का पालन करता है, तो यही जो है ये सबसे बड़ा योग है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी सबसे पहले जो शुरुआत करी है वो अहिंसा से ही करी है। और महात्मा गांधी, उनको तो हम सब जानते हैं, उन्होंने अहिंसा के द्वारा ही कहते हैं कि इस देश को आजादी दिलाने में मदद करी है। तो यम जो है, यम 5 हो गए। अहिंसा, दूसरा है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ठीक है। अहिंसा यानी कि मन से, वाणी से तथा क्रिया द्वारा, यानी कि कर्मों के द्वारा, कर्म द्वारा
किसी को भी, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्राणी हो, चाहे वो छोटा से छोटा प्राणी हो, मन, वचन और क्रिया द्वारा, यानी मन, वाणी और कर्म के द्वारा किसी की हानि ना करना, किसी की हानि या हिंसा, किसी की हिंसा ना करना क्या है? अहिंसा। अहिंसा का जो पालन है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो हिंसा के बिना वो रहता ही नहीं है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो अगर हम किसी का नुकसान नहीं भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर कोई मनुष्य हमें नहीं पसंद, नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं? मन में ही उसको 50 गालियां देते हैं। तो ये क्या हुआ? हिंसा ही तो हुआ ना। ये मन में हमने किसी के खिलाफ अगर बुरा भला बोला तो क्या हुआ? हिंसा हुआ। वाणी से अगर हमने किसी को गाली दी या कुछ अपशब्द बोल दिए तो उसके मन को चोट लगी, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? ये वाणी की हिंसा हो गई कि हमने कुछ किया तो नहीं उसके साथ, लेकिन हमने उसको बोल करके ही इतना घायल कर दिया उसके चित्त को कि वो सहन नहीं कर पाया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को इतने बुरे लग जाते हैं कि उस गाली को, उस शब्द को, उस अपशब्द को सुनने के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे भी हमने कई केस सुने। तो क्या हो गई है? ये वाणी की हिंसा हो गई। फिर तीसरी क्या है? क्रिया, कर्मों की हिंसा। कर्मों की हिंसा तो किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये कर्म की हिंसा हो गई, कर्मों के द्वारा हिंसा हो गई। तो इन तीनों प्रकार से किसी की भी हिंसा न करना, सपने में भी किसी की बुराई न चाहना क्या है? अहिंसा। इसी प्रकार सत्य क्या है? सत्य भी जो है वो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य जो है वो है जैसा देखा, ठीक है, सुना, समझा, जाना, वैसा ही बोलना क्या है? सत्य है। आज के ज़माने में क्या होता है? कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़ हम जैसा सुनते हैं, हम क्या ठीक वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही क्या आगे फॉरवर्ड करते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला होता है। तो ये थोड़ा मिर्च मसाला लगते बढ़ते क्या होता है? वो जो सत्य था वो असत्य में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब जो मेन उसका जो इंग्रेडिएंट था वो गायब हो गया, सिर्फ मसाले ही रह गया। तो ये क्या है? ये है असत्य। तो इसीलिए कहा गया कि सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? कि हमने जैसा अपनी इंद्रियों से सुना, जैसा हमने देखा, आंखों से देखा, जैसा हमने जाना, समझा और ठीक वैसा ही बोलना, ये क्या हुआ? ये हुआ सत्य। अगर हम इसमें इतनी सी भी चूक करते हैं तो ये असत्य की कैटेगरी में आता है। तो यम में ये दूसरा यम हो गया, सत्य का पालन करना। तीसरा क्या है? अस्तेय। अस्तेय अर्थात नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। किस प्रकार की चोरी? चोरी भी हो गई मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा। मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा चोरी न करना क्या हो गया? अस्तेय हो गया। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, हमारे पास नहीं है वो, तो हमारा क्या मन करता है? काश वो हमारे पास होती। अगर शोरूम में कोई बहुत ही नया ड्रेस लगा है, बहुत ही सुंदर ड्रेस लगा हुआ है, तो कभी किसी मनुष्य का मन किया
कि काश ये मेरे पास होती, अगर मेरा मन बस चलता तो अभी मैं इसको शोरूम से फोड़ करके उड़ा ले जाता। तो ये भी क्या हो गया, हमने मन में ऐसा ख्याल किया, हमने ऐसा किया नहीं, हमने बस मन में ऐसा सोचा, तो ये भी क्या हो गई, चोरी हो गई। हमने बोला, वाणी से बोला कि काश वो चीज मेरे पास होती, उसके पास अच्छी नहीं लग रही है, काश मैं इसको ले। तो ये क्या हो गई, चोरी ही हो गई। क्रिया तो क्रिया के द्वारा अगर हमने चोरी करी तो वो तो क्या कहलाती है, वो तो फिर चोरी ही कहलाती है। तो आज हमने 3 प्रकार के यमों को देखा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ठीक है, अगले क्लास में हम बाकी के यम, नियम, आसन आदि करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कल मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगी इसके आगे के लिए। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।